हेलो दोस्तों, बरिस्ता के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको मशीन के जो बेसिक्स पार्ट्स के नाम होते हैं वो बताने वाला हूँ, जिससे मैं अगर आपको आगे सिखाऊँ और किसी चीज़ का नाम लूँ तो आपको पता चल जाए मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा एपिसोड। तो सबसे पहले मशीन का जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं वार्म कप ट्रे। इसके ऊपर जो हमारे कप रखते हैं हम हमारे हॉट आइटम्स के, ये कप इसकी वजह से गर्म रहते हैं, तो इसको बोलते हैं वार्म कप ट्रे। उसके बाद बारी आती है इस लीवर की, तो उसको बोलते हैं स्टीम लीवर। इससे हम प्रेस करते हैं ऊपर नीचे, जिससे हमारी स्टीम निकलती है। और इस चीज़ को बोलते हैं स्टीम वेंट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? स्टीम वेंट बोलते हैं। और इस चीज़ को जो बोलते हैं, ये जो लगी हुई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ग्रिप, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ गर्म रहती है, तो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं इसको और कहीं भी कर सकते हैं इसको, जिससे हमारा हाथ बचा रहेगा, सेफ रहेगा। उसके बाद ये जो चीज़ आती है इसको बोलते हैं स्टीम नोब। इसी में से हमारी स्टीम निकलती है। ये जो नीचे आप छोटे छोटे होल्स देख रहे हैं, इसी में से हमारी स्टीम निकलती है। अब इसके बाद बारी आती है इस चीज़ की, इसको बोलते हैं हॉट वाटर नोज़ल। इसमें से हमारा जो पानी, गर्म पानी निकलता है, वो इसी में से निकलता है, और इसको बोलते हैं लीवर बोल सकते हैं इसको। उसके बाद ये जो आप चीज़ देख रहे हो, इसको बोलते हैं मैनुअल कीज़। इसी से हमारा जो कॉफ़ी का शॉट होता है वो हम इसी के थ्रू सेट कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो चीज़ है, ये नीचे जहाँ से पानी निकल रहा है, इसको बोलते हैं ग्रूफ हेड। इसमें ये जो, इसको बोलते हैं पोटा फिल्टर। और इसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, ये जो ग्रीन कलर का बटन जल रहा है, अगर ये जलता रहेगा तो हमारा स्टीम चालू रहता है। जैसे अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो हमारी मशीन तो चालू रहेगी, पर जो स्टीम है ना वो लॉक हो जाएगी, इसमें स्टीम नहीं बनेगी फिर। ठीक है ना? तो इसको अभी मैं चालू कर देता हूँ। और इसके बाद इसके नीचे स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ का। आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, और डायरेक्ट स्विच भी इसका होता है। और इसके बाद ये नीचे ये हॉट मशीन के लिए पानी रखा जाता है, जिसमें मतलब प्योर पानी होता है। तो इसके ज़रिए मशीन ऊपर पानी खींचती है और उसी से स्टीम बनती है, उसी से हमारा गर्म पानी निकलता है। तो उसके लिए ये पाइप रहता है, और उसके अलावा एक और पाइप रहता है जिसमें हमारा वेस्टेज पानी नीचे निकलता है। और इसके बाद ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं पोटा फिल्टर स्टैंड, इसको बोलते हैं लाइनर, और इसको बोलते हैं टेम्पर। और ये हमारा स्टैंड, इसके ऊपर हम पोटा फिल्टर को ऐसे रखते हैं, और इसमें हमारा जो कॉफ़ी पाउडर रखा रहता है उसको ऐसे लेवल पे लाते हैं। इसको लेवलर भी बोल सकते हैं, लाइनर भी बोल सकते हैं। और लेवल और लाइन पे आने के बाद पाउडर को इससे टैम्प करते हैं। उसके बाद ये हमारा ग्राइंडर है, तो ये हमारा लिड, और ये हमारा होपर, इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स भरी हुई है हमने, और ये हमारा लिड है, इससे हमने हमारी कॉफ़ी बीन्स को ढक के रखा है। उसके बाद इसको बोलते हैं बीन्स स्टॉपर। अगर हम इसको अंदर की तरफ घुसा देंगे तो ये बीन्स अंदर ग्राइंड होने से बच जाएगी, सेफ हो जाएगी। उसके बाद इसको बोलते हैं डायल स्केल। इससे हमारी जो बीन्स जो पिसती है, तो जो पिसने की जो क्वालिटी होती है, लाइक हमको ज़्यादा मोटा पीसना है या ज़्यादा पतला पीसना है, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये इससे हमारा जो कॉफ़ी का पाउडर है, जो कितनी देर में हमको निकालना है, कितनी क्वांटिटी में हमको निकालना है, तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा स्विच ऑन ऑफ का बटन है, और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट अपना जो मेन स्विच होता है वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद इसको बोलते हैं नॉक बॉक्स। इसमें जो हमारा ये कॉफ़ी पाउडर का जब शॉट निकल जाता है, तो उसके बाद ये जो
केक बचता है, इसको ड्राई केक बोल सकते हैं आप, कॉफ़ी पाउडर, इसको ड्राई केक बोल सकते हैं बेसिकली। तो इसको हम इसमें डालते हैं, ऐसे नॉक करके इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो चीज़ होती है इसको हम रिड्यूस ट्रे बोलते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा शॉट कई बार इधर उधर फैल जाता है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर ये ऐसा फैल जाता है तो हम इसी शॉट को वापस से यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही हाइजीनिक तरीके से इसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस ट्रे। तो मशीन के पार्ट्स और ग्राइंडर के पार्ट्स के नाम हमने बेसिक से जो होते हैं वो हमने जान लिए हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि ये जग्स, जिनको आप पिक्चर जार भी बोल सकते हैं। तो बरिस्ता का काम अगर आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी बरिस्ता की कुछ लैंग्वेज होती है तो आपको आनी चाहिए कि चीज़ को बरिस्ता की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो इसको पिक्चर जार बोलते हैं। इसको जब भी बोलेंगे तो चलेगा, पर अब बरिस्ता की ट्रेनिंग चल रही है तो इसको हम पिक्चर जार बोलते हैं बरिस्ता की लैंग्वेज में। और बरिस्ता की सीख रहे हैं तो आपको ये नाम आने चाहिए, जिससे लगता है कि हाँ आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगली वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।